ओम शांति। तो आइए जानते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं। तो आज हम स्वयं का परिचय जानेंगे। 7 डेज कोर्स जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में कराया जाता है। सबसे पहले जो भी नया आता है तो सबसे पहले हम उनको कोर्स कराते हैं ना। तो कई जिनको पता नहीं है तो सोचते हैं कोर्स है तो पता नहीं उसकी क्या फीस होगी, क्या होगा। तो ये कोर्स जो है उसकी फीस है आपका समय। आप कितना समय इसमें देना चाहते हैं वही आपकी फीस होगी। तो ये सभी सेंटर्स पर निःशुल्क ये कोर्स कराया जाता है। तो 7 डेज कोर्स में सबसे पहले हम अपना परिचय जानते हैं कि हम कौन हैं। जैसे हम किसी से मिलते हैं लौकिक में तो अपना नाम, पता, व्यवसाय है ना, एड्रेस, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें बताते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं। उसी तरह से जब हम ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं, माना आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत करते हैं, तो इसमें भी हम सबसे पहले, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा या जाना दुनिया में वो लौकिक पढ़ाई हमने पढ़ी है ना, तो ये है। अब हम क्या करेंगे, ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मीन्स होता है आत्मा का अध्ययन, यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम आज अपने बारे में जानते हैं कि हम हैं कौन। हम क्या शरीर हैं या शरीर से कोई अलग चीज़ है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि पहला जो चैप्टर है, यू आर अ सोल, आप आत्मा हैं। तो अब यहाँ पे जैसे ये दो इंसान दिखा रहे, एक तो ये है जो जीवात्मा है ना, जो हमें लग रहा है कि ये चलता होगा, बोलता होगा, कर्म करता होगा, और एक ये है जो हड्डी मांस का शरीर है ना, हड्डी मांस का पुतला। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि इसमें तो जान होगी नहीं, प्राण होगा ही नहीं, और इसमें तो जान होगी है ना, ये कर्म भी करता होगा, खाता पीता भी होगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या है, इसमें क्या नहीं है, इसमें जान नहीं है, प्राण नहीं है, जिसको है ना रूह कहते हैं, प्राण कहते हैं, और इसमें वो प्राण है, रूह है। तो इसमें आत्मा नहीं है जिसको हम आत्मा कहते हैं ना, उस प्राण को हम क्या कहते हैं, आत्मा। हम कौन है, आत्मा है। आत्मा इस शरीर में नहीं है, आत्मा इस शरीर में है। वो जीव जिसके होने से हम जीवित कहलाए जाते हैं, जिसके होने से हम कर्म करते हैं, बोलते हैं, हर कर्म करते हैं ना, खाते पीते चलते फिरते हैं, और वो चीज़ निकल जाती है तो फिर हम ऐसे बन जाते हैं। तो जब तक ये शरीर में आत्मा है तो हम सब कुछ करते हैं। तो आत्मा इस शरीर में नहीं है। ये 5 तत्वों का पुतला है, कहते हैं ना मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी में मिल जाना है। ये 5 तत्वों से बना हुआ है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। 5 तत्वों से बना हमारा शरीर है, और ये क्या है, खाली है ना। अब आत्मा क्या कहते हैं, जैसे किसी की दादी या नानी ने शरीर छोड़ा तो क्या कहते, मेरी नानी तो चली गई, जबकि शरीर कहाँ है नानी का, यहीं पे पड़ा हुआ है, और हम क्या कहते, वो तो चला गया। अब कौन चला गया, आत्मा चली गई। आत्मा थी तो हम नानी नानी कहते थे, और आत्मा चली गई तो कुछ भी नहीं, डेड बॉडी, हमें उसी शरीर से डर लगने लगता है ना। तो 5 तत्वों का शरीर है जिसको जीव आत्मा कहते हैं। आत्मा है शरीर में, और ये जो शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ है। ऐसे ही आत्मा की भी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां कौन सी हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। कहते हैं ना सोच समझ के बोलो। अब सोच समझ के कैसे बोले, सोचना किसका काम है, मन का। माइंड जो आत्मा की प्रथम शक्ति है, ये सूक्ष्म शक्ति मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम है सोचना, सोचता रहता है हमारा मन। मन में हमारे कितने प्रकार के विचार आते हैं, 4 प्रकार के विचार आते हैं। अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, व्यर्थ आएंगे और आवश्यक आएंगे। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट थॉट। तो मन में आते हैं विशेष 4 प्रकार के विचार। अब बुद्धि है, बुद्धि क्या करती है, निर्णय लेती है। अब हमारे मन में आया कि हम जाएं क्या ब्रह्मा कुमारी आश्रम सेंटर पे कोर्स करने के लिए, तो मन में विचार आएगा, हाँ जाते हैं। एक तरफ आएगा, नहीं नहीं छोड़ो, क्या करना जाके। तो मन में क्या 2 प्रकार के विचार है कि जाएं या ना जाएं।
फिर बुद्धि उसको समझती है, बुद्धि उसका निर्णय लेती है कि चलो चलते हैं। निर्णय ले लिया बुद्धि ने कि हाँ जाके देखते हैं। तो मन ने सोचा, बुद्धि ने समझा, उसका निर्णय लिया और फिर हम चलते हैं। फिर जो संस्कार क्या होते हैं, हमारी जो आदतें होती हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, है ना। और संस्कार क्या क्या होते हैं, एक होते हैं हमारे पूर्व जन्म के, एक होते हमें हमारे इस जन्म के जो हमें हमारे माता पिता के द्वारा मिलते हैं, और तीसरे होते जिनको हम खुद बनाते हैं। आदतें हम खुद बनाते हैं ना। किसी जैसे कोई स्मोकिंग की आदत किसी को लगती है तो उसके माँ बाप तो नहीं सिखाते, और ना ही पूर्व जन्म, तो क्या होता है वो उसने खुद बनाया। तो ये आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम सोचना, बुद्धि का काम समझना, निर्णय लेना, और फिर जो हमारे कर्म, हमारी आदतें हैं वो संस्कार हैं। अब आत्मा पूरे शरीर में रहती कहाँ है, जिसको हम जान कहते हैं। कोई कहता दिल में रहती है, कोई कहता कहीं रहती है, अंगूठे में रहती है ना। तो अब पूरे शरीर में आत्मा रहती कहाँ है भाई, और क्या उसका रूप है। आत्मा का जो रूप है वो है स्टार की तरह, एक बिल्कुल सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ना, बिंदु स्वरूप स्टार की तरह चमकता हुआ। और कहाँ रहती है, यहाँ पे भ्रुकुटी के मध्य में, है ना। कहते हैं ना कि भ्रुकुटी में चमकता है एक अजब सितारा। तो भ्रुकुटी में रह करके ही वो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। यहाँ पे एक उदाहरण भी दे रखा है गाड़ी का, कि ये जो जैसे गाड़ी है, यहाँ पे इसका जो ड्राइवर होता है वो हमेशा आगे बैठता है, उसकी जो सीट होती है वो आगे होती है, और वहीं पे ही उस पूरी गाड़ी को कंट्रोल करने के सारे फंक्शंस होते हैं, है ना। क्लच होगा, ब्रेक होगा, सारी चीज़ें वहीं पे, एक्सीलेटर, सारी चीज़ें वहीं पे होती हैं जहाँ पे ड्राइवर बैठता है। अब ड्राइवर आगे बैठता है और वहीं पर बैठ कर पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है ना। पीछे भी नहीं बैठता, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, आगे कैसे देखेगा। तो इसी तरह से जो हमारा शरीर है वो भी क्या है, एक गाड़ी की तरह है। उसका जो ड्राइवर है वो यहाँ पे बैठता है, भ्रुकुटी के मध्य में, यहाँ पे बैठेगा, और इसके जो पूरे फंक्शन है शरीर को कंट्रोल करने के, आँखें जो हमारी मुख्य कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँखों से देखती है, मुंह से बोलती है, कानों से सुनती है ना, नाक से सांस लेती है। तो ये जो उसके फंक्शन है पूरे शरीर को चलाने के, कंट्रोल करने के, तो वो यहीं पे हैं। तो आत्मा का रहने का स्थान है भ्रुकुटी के मध्य में। अब कई जैसे कहते हैं कि कैसे माने हम कि भाई यहीं पे रहती है, कोई कहेगा नहीं यहाँ पे रहती है, दिल में रहती है। तो अब हम जैसे बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इतना बड़ा मुंह है यहीं पे क्यों लगाते हैं भाई, इधर लगा ले, गाल पे लगा ले, नाक पे लगा ले, कहीं और लगा ले, नहीं लगाते ना, यहीं पे लगाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि शुरू शुरू में तो हमें याद था कि हम यहाँ पे आत्मा है, आत्मा यहाँ पे रहती है, आत्मिक स्मृति का तिलक था। लेकिन हम भूल गए लगाते लगाते, धीरे धीरे जैसे जैसे हम जन्म बाय जन्म लेते रहे और भूलते गए। लेकिन वो जो तिलक लगाते हैं हम वो यहीं पे लगाते हैं, बस आत्मा को भूल गए कि यहाँ पे आत्मा रहती है ना। दूसरा, जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम मत्था टेकते हैं, माथे को टेकते हैं ना यहीं मंदिर में जब जाते हैं। और तीसरा, जब हम अपनी किस्मत को अच्छा कहते हैं, वाह मेरी क्या किस्मत है, तो हम हमेशा हाथ यहीं पे लगाते हैं। फिर कहते हैं मेरी किस्मत तो फूटी है, तो भी हाथ यहीं पे जाता है। जब भी हम कुछ याद करने को बैठते हैं, माना हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, कोई चीज़ हमें याद नहीं आ रही, तो हम जोर यहीं पे देते हैं कि याद आ जाए जल्दी से, है ना। तो आत्मा का रहने का जो स्थान है वो भ्रुकुटी के मध्य में है ना। तो अब आत्मा हमें पहचान मिल गई ना कि शरीर अलग है और आत्मा, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अब जैसे हम कहते हैं कि अब आत्मा में 7 गुण भी हैं, सतोगुणी आत्मा को कहा जाता है। अब हम जैसे अपने हाथ को कहते हैं कि मेरा हाथ है, मैं और मेरा हाथ है। हमने ये कहा कभी कि मैं हाथ हूँ, मैं आँख हूँ, मैं बाल हूँ, मैं पैर हूँ, नहीं। हम क्या कहते हैं, मेरी आँखें, मेरे हाथ, मेरा शरीर। तो कौन कह रहा है मेरा, आत्मा कहती है ना, मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। तो मैं और मेरा हमारा हो गया क्लियर, है ना। जैसे मेरा घर, मैं घर नहीं हूँ, मैं तो घर में रहती हूँ, मैं घर नहीं है ना, मेरा
घर। तो उसी तरह से मुझ आत्मा का ये घर है, मुझ आत्मा का ये शरीर है, मुझ आत्मा का ये शरीर रूपी चोला है, ये कपड़ा है। तो इसलिए मैं अलग हूँ और मेरा ये अलग है। तो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। अब हम आत्मा को सतोगुणी भी कहते हैं, 7 गुण भी हैं हम सभी के अंदर, जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं। कौन कौन से गुण हैं? सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद और शक्ति। ये 7 गुण, इसलिए आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। तो ये सारे 7 गुण जो हैं वो हमारे ही अंदर हैं। हम इनको क्या करते हैं? भूल जाते हैं। और क्यों भूले? क्योंकि हम अपने को भूल गए कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा भूले तो उसके जो गुण थे वो भी हम भूल गए। और भूलने के कारण क्या हुआ? फिर हम बाहर भक्ति में इधर उधर तीर्थ यात्राओं पे धक्का खाते कि हमें सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, कहीं प्रेम मिले, पवित्रता मिले, है ना, सुख चैन मिले, लेकिन हमें फिर भी नहीं मिलता। कितना हम इधर उधर जाते हैं। तो ये सब क्या है? आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। मैं आत्मा कैसी हूँ? शांत स्वरूप हूँ। अब मैं माना हम कहीं चले जाएं जंगल में, तो वहाँ पे क्या होगा? वातावरण वहाँ का शांत होगा। लेकिन वो क्या है? बाहरी शांति है। और अगर मेरे मन में बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं, नेगेटिव भी, वेस्ट भी, इधर उधर बहुत सारा तूफान अंदर चल रहा है, तो हम क्या शांत रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना, जंगलों में भी। तो शांति किसको चाहिए? मन को शांति चाहिए, शरीर को नहीं शांति चाहिए। शरीर तो अब जंगल में चले जाएंगे शांत हो जाएगा शरीर, लेकिन जो अंदर हलचल है वो कैसे शांत होगी? तो शांति चाहिए होती है मन को, आत्मा में। और जब हम अपने को याद करेंगे कि मैं तो हूँ ही आत्मा, तो जो शांति है, जो गुण है हमारे, वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर इमर्ज होते रहेंगे। तो ये हमारा जो पहले दिन का चैप्टर है, मैं आत्मा हूँ, तो ये पहले दिन का हमारा कोर्स का फर्स्ट डे का चैप्टर होता है। अपनी पहचान कि हम हैं कौन। हम शरीर से अलग आत्मा है। मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। तो नेक्स्ट डे हम दूसरे चैप्टर के बारे में जानेंगे कि भगवान कौन है। मैं तो आत्मा हूँ, अब आत्मा का पिता परमात्मा कौन है, तो उसको हम दूसरे दिन जानेंगे। ओम शांति।